हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी फॉर सिविल्स में। आज हम मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के जो 1000 क्वेश्चन सीरीज़ हमारी चल रही है उसका पार्ट 3 आपके साथ डिस्कस करेंगे। ऑलरेडी 2 पार्ट अपडेट हो चुके हैं, मतलब कि हमने 50 क्वेश्चंस ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। आज हम 25 क्वेश्चंस और आपके साथ डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, क्वीन विक्टोरियाज प्रोक्लेमेशन वॉज डिक्लेयर्ड ड्यूरिंग द वाइसरॉयशिप ऑफ हु ऑफ द फॉलोइंग। जो क्वीन विक्टोरिया का प्रोक्लेमेशन आप जानते ही होंगे, ये पूछ रहा है जब ये डिक्लेयर किया गया था तो उस टाइम वाइसरॉय कौन थे हमारे। लॉर्ड कैनिंग थे क्या, लॉर्ड मेयो, लॉर्ड लिटन या लॉर्ड हार्डिंग। स्पेलिंग थोड़ी मिस्टेक है, आप सही कर लेना। लॉर्ड लिटन की स्पेलिंग ये थी। सोचिए क्या होगा इसका जवाब। तो इसका जवाब है आपका लॉर्ड कैनिंग। ये आपका जो 1857 का रिवोल्ट हुआ था उसके बाद क्वीन प्रोक्लेमेशन आया था, जिसने जो पावर्स थी वो फ्रॉम कंपनी टू क्राउन की तरफ शिफ्ट कर दी थी। अब क्राउन रूल कर रहा था, ब्रिटिश क्राउन। तो यही बोला गया है। कौन से ईयर में आया, 1858 में, जो कि आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था 1858 का। उसी के टाइम क्वींस इंडिया प्रोक्लेमेशन भी आया था। वाइसरॉय थे हमारे लॉर्ड कैनिंग और पावर चली गई थी कहाँ से, ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश मोनार्क के क्राउन के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पॉलिसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वाइसरॉय ऑफ इंडिया इज नोन एज मास्टरली इनएक्टिव पॉलिसी। कौन से वाइसरॉय की जो पॉलिसी थी उसको मास्टरली इनएक्टिव पॉलिसी के नाम से जाना जाता है। सोचिए, ऑप्शन है लॉर्ड मेयो, लॉर्ड एल्गिन, लॉर्ड जॉन लॉरेंस या लॉर्ड कैनिंग। ये 4 ऑप्शन है आपके पास। मास्टरली इनएक्टिव पॉलिसी की बात हो रही है यहाँ पर, तो इसका आंसर है आपका जॉन लॉरेंस। इसको आप एसोसिएट कर सकते हैं मास्टरली इनएक्टिव पॉलिसी। अच्छा, ये मास्टरली इनएक्टिव पॉलिसी की अगर हम थोड़ी सी डिटेल में बात करें तो ये आपका अफ़गानिस्तान से रिलेटेड है। जैसा कि आपको पता होगा कि मतलब जो ब्रिटिशर्स थे वो मतलब बहुत इंटरफेयर कर रहे थे अफ़गान में। उन्होंने अपना जो वो था दोस्त मोहम्मद को रीइंस्टेट कर दिया था। तो बाद में जब उनको लगा कि इनका जो इंटरफेरेंस है इतना फ्रूटफुल साबित नहीं हो रहा है इनके लिए, तो ब्रिटिशर्स ने सोचा कि अगर हम इंटरफेयर नहीं करें अफ़गान के मैटर्स में तो ज़्यादा सही रहेगा। तो यही था मास्टरली इनएक्टिव। इनएक्टिव मतलब कोई भी ज़्यादा इंटरफेरेंस नहीं करना अफ़गान के पॉलिसी में, तो यही था। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंसिडेंट स्टार्टेड द वायलेंस इन पंजाब आफ्टर द जलियांवाला बाग मैसेकर। ऐसा कौन सा इंसिडेंट हुआ था जिसके बाद जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ था, मतलब यहाँ पर वायलेंस स्टार्ट हुई थी। तो मुझे लगता है कि ये आप सभी को पता होगा, बट फिर भी ऑप्शंस देख लेते हैं। द क्रॉलिंग ऑर्डर, अरेस्ट ऑफ डॉक्टर सैफुद्दीन खिचलू एंड डॉक्टर सत्यपाल, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म और पार्टीशन ऑफ बंगाल। अब पार्टीशन ऑफ बंगाल कब हुआ था, 1905 में, तो ये तो यहीं से एलिमिनेट हो गया है। मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म बताओ कब आया है, ये आया है 1909 में। क्रॉलिंग ऑर्डर के बारे में ज़्यादा कुछ पता है क्या? चलो ठीक है, आंसर है इसका अरेस्ट ऑफ डॉक्टर सैफुद्दीन खिचलू एंड डॉक्टर सत्यपाल। इसके बाद जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ है। और हमने जैसे कि पहले ही डिस्कस किया था कि जो रविंद्रनाथ टैगोर जी थे हमारे, इन्होंने अपने नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी थी और महात्मा गांधी ने केसरी हिंद की अपनी उपाधि वापस कर दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग वॉज और वेयर डिक्लेयर्ड एज द मेन गोल्स ऑफ कांग्रेस इन द नागपुर सेशन ऑफ 1920। जो नागपुर सेशन था 1920 का, इसमें कौन से कांग्रेस के मेन गोल्स डिस्कस किए गए थे। पहला है रेमेडीज ऑफ जलियांवाला बाग मैसेकर, ये कब हुआ है, 1919 में हुआ है। ठीक है। सेटलमेंट ऑफ द ड्रॉबैक्स ऑफ खिलाफत मूवमेंट। खिलाफत इशू आपको पता होगा कि टर्की ने पहले पार्टिसिपेट किया था, बाद में उसको मतलब ऐसा जो प्रॉमिस किया गया था वो नहीं मिला था, खलीफा को रिमूव कर दिया था। ये आपका खिलाफत इशू है। नेक्स्ट क्या है, अटेनमेंट ऑफ स्वराज। ऑप्शन देखते हैं। 3 ओनली स्वराज वाली बात थी क्या, 1 and 2 जलियांवाला बाग मैसेकर और खिलाफत मूवमेंट की बात थी, या तो फिर 2 and 3 खिलाफत मूवमेंट और स्वराज की बात थी, या ऑल ऑफ दी अबव। अब आप सोचो क्या हो सकता है इसमें से। 1920 किससे एसोसिएट करते हैं हम, NCM से भी करते हैं, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। इस टाइम एक लीडर की मृत्यु हो गई थी, अगर आपको पता है कौन थे तो कमेंट सेक्शन में बताएं। तो इसका आंसर है आपका 1, 2 and 3, सारे ही ऑप्शन सही थे। अब एक चीज़ मैं ध्यान दिलाना चाहूँगी, यहाँ पे स्वराज की बात हो रही है। अब आप ये बोलोगे कि
पूर्ण स्वराज का जो रेजोल्यूशन था हमारा, पूर्ण स्वराज, ये कब आया है? ये आया था आपका 1929 में, ठीक है। जब किन्होंने प्रिसाइड किया था? नेहरू जी ने प्रिसाइड किया है। तो ये बोल रहा है स्वराज की बात कर रहा है, पूर्ण स्वराज की बात नहीं कर रहा है, क्योंकि स्वराज तो हम पहले से ही मांग रहे थे ना। 1906 का आपको सेशन याद होगा, दादा भाई नौरोजी ने भी बोला था 4 रेजोल्यूशन जो पास हुए थे उसमें से एक स्वराज भी था, तो स्वराज की बात तो पहले से हो रही थी, तो ये भी था उसमें, ठीक है। नेक्स्ट है, हु ऑफ द फॉलोइंग वॉज द एडिटर ऑफ न्यूज़पेपर अल हिलाल? अल हिलाल न्यूज़पेपर के एडिटर कौन थे? ऑप्शंस है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, M.A. अंसारी, मौला मोहम्मद अली या सैयद अहमद। इजी क्वेश्चन है, वैसे बहुत बार पूछा भी गया है। इसका जवाब है आपका मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। प्रेस एक्ट जो था 1914 का, इसने फोर्सफुली स्टॉप कर दिया था इस न्यूज़पेपर की पब्लिकेशन को। ये एक ऐसे भी बोल सकते हैं, मतलब ये एक रीज़न था कि जो आपके जो यंगर थे मुस्लिम लीग के मेंबर्स, वो सपोर्ट करने लग गए थे INC को, मतलब इंडिया की फ्रीडम के लिए कुछ टाइम के लिए। क्यों? क्योंकि जो अल हिलाल न्यूज़पेपर था इसकी पब्लिकेशन रोक दी गई थी ना, जैसा कि हमने देखा। इसीलिए जो यंगर मुस्लिम लीग के मेंबर्स थे वो INC को सपोर्ट करने लग गए थे उस टाइम, इंडिपेंडेंस के लिए, स्वराज गेन करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु ऑफ द फॉलोइंग इज़ कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ द आइडिया ऑफ पाकिस्तान? तो मतलब पाकिस्तान के जो बोलते हैं स्पिरिचुअल फादर किसको बोला जाता है? अब मोहम्मद अली जिन्ना का नाम तो आप सब जगह एसोसिएट कर सकते हो, बट स्पिरिचुअल फादर पूछ रही है। ऑप्शन से मोहम्मद इकबाल, मोहम्मद अली जिन्ना, चौधरी रहमत अली या नन ऑफ दी अबव। इजी क्वेश्चन है वैसे। इसका जवाब है आपका मोहम्मद इकबाल। इनको ही बोला जाता है स्पिरिचुअल फादर। ये वही है जिन्होंने वो लिखा है सारे जहां से अच्छा, वही इकबाल नहीं है, और इनको स्पिरिचुअल फादर बोला जाता है पाकिस्तान का। अब आप ये बताओ, पाकिस्तान का जो रेजोल्यूशन था पाकिस्तान क्रिएट करने का, वो कब पास हुआ है? 1940 में हुआ है। और कौन सा था? लाहौर में पास हुआ था, लाहौर का जो सेशन हुआ था। ये कुछ फैक्चुअल चीज़ें हैं, मतलब खाली हमें यही क्वेश्चन नहीं देखने, हमें साथ में और भी चीज़ें पता होनी चाहिए, इसलिए मैं ये सारी चीज़ें आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डिड गांधी जी मूव टू साउथ अफ्रीका? गांधी जी साउथ अफ्रीका कब गए थे? 1988, 1890, 1893 या 1905? सोचिए। तो इसका जवाब है आपका 1893 में। किस लिए गए थे? तो एक केस था इनको एक इंडियन मर्चेंट को रिप्रेजेंट करना था, इसी के सिलसिले में ये 1893 में साउथ अफ्रीका गए थे, और 1915 में ये इंडिया आ गए थे। और इन्होंने अपनी पहली जो सत्याग्रह की थी कौन सी ईयर में की है? केक के निमोनिक से हमने याद किया था, सी से था चंपारण, कब हुआ है? 1918 में हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्लियरली डिफाइंस द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट? इसमें से कुछ ऑप्शंस हैं, ये पूछ रहा है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को सबसे बेस्ट क्या चीज़ डिस्क्राइब करती है इन ऑप्शंस में से? गवर्नमेंटल जुरिस्डिक्शन बिलो स्टेट लेवल, गवर्नमेंट की जुरिस्डिक्शन स्टेट लेवल के बिलो, ठीक है, एंड डिसेंट्रलाइजेशन जैसे। सेंट्रलाइजिंग गवर्नमेंटल जुरिस्डिक्शन, सेंट्रलाइजिंग तो नहीं होगी ना लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, हम देखते हैं हमारे पास अभी पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस हैं, म्यूनिसिपैलिटीज़ हैं, तो डिसेंट्रलाइजेशन की बात होती है, तो ये तो नहीं होगा, ठीक है। कंट्री रूल्ड बाय द प्रेसिडेंट, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट से तो इसका कोई कनेक्शन नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। मोनार्की, ये तो होगा ही नहीं। तो अब तो आपको आंसर पता ही है, आंसर है गवर्नमेंटल जुरिस्डिक्शन बिलो स्टेट लेवल, क्योंकि डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द पब्लिशर ऑफ तहजीब उल अखलाक? तहजीब उल अखलाक के पब्लिशर कौन थे? ऑप्शंस हैं सैयद अहमद खान, राजा राम मोहन रॉय, मोहम्मद अली जिन्ना या मौलाना आज़ाद। ये वैसे बहुत ही पॉपुलर है, तो इसका जवाब है सैयद अहमद खान जी की है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट टाइमलाइन ऑफ द पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस? पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस मतलब कौन से टाइम के लिए मतलब इंडिया में था? 1745 से 1757, 1757 से 1813, 1813 से 1858 या 1858 से 1919? तो सही आंसर है 1757 से 1813।
अब इसके साथ कौन सा गवर्नर जनरल एसोसिएटेड है, अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में इसका आंसर लिखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग मैचेस ऑफ बुक्स एंड द राइटर्स आर करेक्ट। ये कुछ बुक दी गई हुई हैं आपके पास और कुछ राइटर्स हैं, इसमें से कौन कौन से करेक्ट हैं ये आपको बताने हैं। पहली बुक का नाम है प्रॉस्परस ब्रिटिश इंडिया, जो कि लिखी गई विलियम डिक्वे। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, दादा भाई नरौजी। इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, आर.सी. दत्त। 1 and 2 है ऑप्शन, 1 and 3, 2 and 3, 1, 2 and 3। ये तो सही है, 2 सबको ही पता होगा, तो इसमें नहीं है तो ये एलिमिनेट हो गया। अब आपके पास 3 ऑप्शंस हैं, आप सोच सकते हैं। तो सही आंसर है आपका 1, 2 and 3, सारे ही मैचेस एकदम करेक्ट हैं। ठीक है, आगे क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रांटेड द परमिशन टू स्टैब्लिश द फर्स्ट ब्रिटिश फैक्ट्री एट हुगली इन बंगाल। इनमें से किन्होंने ब्रिटिश को परमिशन दी थी कि आप अपनी फैक्ट्री हुगली में स्टैब्लिश कर सकते हो। ऑप्शन है शाह सुजा, मुर्शिद अली खान, सुजाउद्दीन या अलीवर्दी खान। तो इसका जवाब है शाह सुजा। ये जो तीनों हम नाम देख रहे हैं ये उनके क्या थे, मतलब वो थे जो बंगाल वाले रीजन को रूल कर रहे थे उस टाइम, वही थे। मुर्शिद अली खान, सुजाउद्दीन, अलीवर्दी खान बहुत ही मतलब एबल जनरल्स थे ये। तो शाह शुजा ने परमिशन ग्रांट की थी कि आप अपनी पहली फैक्ट्री जो बंगाल में स्टैब्लिश हुई थी उसको हुगली में कर सकते हैं। अब ये ब्रिटिशर्स की पहली फैक्ट्री नहीं थी, ये बंगाल में थी पहली। ऐसे कहाँ पर थी, ऐसे सूरत में स्टैब्लिश की थी इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द नवाब ऑफ बंगाल व्हेन दीवानी ऑफ बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा वॉज ग्रांटेड टू ईस्ट इंडिया कंपनी। बंगाल के नवाब कौन थे जब ये जो दीवानी थी बंगाल, बिहार और उड़ीसा की ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दी गई थी, उस टाइम नवाब कौन थे, क्वेश्चन ये पूछ रहा है। ऑप्शन है सिराजुद्दौला, निज़ामुद्दौला, मीर कसीम या मीर जाफ़र। सोचिए, इसका जवाब है आपका निज़ामुद्दौला। ये तो बहुत लेट में आए थे ना मीर कसीम और मीर जाफ़र, आपको पता है बैटल ऑफ बक्सर आपको याद होगा। तो निज़ामुद्दौला के टाइम ये जो दीवानी थी बंगाल, बिहार और उड़ीसा की, ये ग्रांट कर दी गई थी ईस्ट इंडिया कंपनी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द नेम ऑफ द फर्स्ट वर्नाकुलर न्यूज़पेपर ऑफ इंडिया। जो इंडिया का पहला हिंदी वाला न्यूज़पेपर था उसका क्या नाम था, पहला पूछ रहा है। समाचार संध्या, समाचार भूमि, समाचार दर्पण या प्रथम समाचार। तो इसका जवाब है समाचार दर्पण। ठीक है, कब स्टैब्लिश हुआ था, कब स्टार्ट किया गया था, तो 1818 में स्टार्ट किया था। किन्होंने पब्लिश किया था, कैरे एंड मर्शम। कहाँ कर थे ये, श्रीरामपुर। श्रीरामपुर कहाँ पर है, श्रीरामपुर आपका बंगाल में है। ठीक है, मूव करते हैं आगे। और ये भी इम्पॉर्टेंट है कि उस टाइम लॉर्ड हेस्टिंग्स हमारे गवर्नर थे, गवर्नर जनरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। सबसे पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे, रॉबर्ट क्लाइव थे क्या, लॉर्ड कैनिंग थे क्या, लॉर्ड विलियम बेंटिक थे क्या या लॉर्ड वेलेस्ली थे। बहुत इजी है वैसे, तो जवाब है इसका लॉर्ड विलियम बेंटिक। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की बात हो रही है। आप मुझे ये बताना, ये तो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है, जो बंगाल के थे फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, वो कौन थे। रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 तो आपने पढ़ा ही होगा, तो चलो मैंने आपको हिंट दे दी, आप बताना कि कौन थे, कमेंट सेक्शन में लिखना आप। ये किससे बने हैं, तो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया चार्टर एक्ट ऑफ 1833 से बने हैं। आगे मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट अ फीचर ऑफ द परमानेंट लैंड सेटलमेंट। परमानेंट लैंड सेटलमेंट के बारे में कुछ स्टेटमेंट्स दी है, आपको बताना है कौन इनमें से सही नहीं है। पहला है, इट वॉज इम्प्लीमेंटेड इन बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा। बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा वाले रीजन में लगाया गया था या इम्प्लीमेंट हुआ था। इसमें 3 पार्ट थे, गवर्नमेंट था, ज़मींदार थे और रैयत्स थे। थर्ड है, इसमें जो लैंड रेवेन्यू था वो परमानेंटली फिक्स कर दिया गया था।
लास्ट है, द टोटल अमाउंट ऑफ द लैंड रेवेन्यू टू बी कलेक्टेड वॉज ₹4 करोड़। जो टोटल अमाउंट इसमें से कलेक्ट करना था उसका अमाउंट था 4 करोड़ रुपए इनको कलेक्ट करके देने थे गवर्नमेंट को, ज़मींदार्स को। तो कौन सा आपको लग रहा है इसमें से सही नहीं है? तो जो आपका लास्ट वाला ऑप्शन है ये गलत है, ठीक है। ऐसा कुछ अमाउंट फिक्स नहीं था। इसके फीचर्स मतलब आप सनसेट क्लॉज एक इसमें था कि जिस दिन मतलब ऐसा डिटरमाइन किया गया था कि इस दिन आपको जो रेवेन्यू है कंपनी को पे करनी है, अगर आपने शाम तक नहीं दिया तो जो आपके राइट्स हैं उस लैंड पर वो ऑक्शन कर दी जाएगी एंड वो किसी और को दे दी जाएगी। और इसमें जो मतलब आपका अमाउंट था वो फिक्स था, जैसे कि बाकी सारे में आपने देखा था रैयतवारी सेटलमेंट में और महलवारी सेटलमेंट में, तो ये रिवाइज़ किया जा रहा था, ठीक है, 20-30 ईयर्स में, बट यहाँ पर फिक्स कर दिया था। तो ये इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स थे। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट एन इम्पॉर्टेंट सेंटर ऑफ टेक्सटाइल इंडस्ट्री ड्यूरिंग द 18th सेंचुरी इंडिया। 18th सेंचुरी इंडिया में कहाँ पर टेक्सटाइल इंडस्ट्री ज़्यादा डेवलप नहीं हुई थी? डेक्का में था क्या? सूरत, कैलीकट, मदुरई? तो इसका आंसर है आपका कैलीकट। कैलीकट किस चीज़ के लिए और फेमस था? पोर्टुगीज़ ने अपनी फैक्ट्री स्टैब्लिश की थी यहाँ पर, इसीलिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुआर अपराइजिंग स्टार्टेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस? चुआर अपराइजिंग इनमें से कौन सी जगह पर स्टार्ट हुई थी? मिदनापुर, आंध्रा, रत्नागिरी, नन ऑफ द अबव? इजी क्वेश्चन है वैसे तो इसका जवाब है आपका मिदनापुर, ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? रॉबर्ट क्लाइव वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। रॉबर्ट क्लाइव पहले गवर्नर जनरल थे बंगाल के। विलियम बेंटिक वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ये बंगाल की बात कर रहा है, ये इंडिया की बात कर रहा है। ओनली 1, ओनली 2, बोथ 1 and 2 या नाइदर 1 and 2? ठीक है, तो ऑप्शन पे पहुंचते हैं। सही जवाब है ओनली 2। रॉबर्ट क्लाइव नहीं थे। मैंने आपसे पूछा भी था पहले कौन थे ये? वॉरेन हेस्टिंग्स थे। रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 से बने थे, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वाइट म्यूटनी टुक प्लेस ड्यूरिंग द रेन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वाइसरॉय? जो वाइट म्यूटनी है कौन से वाइसरॉय के टाइम हुई थी? ऑप्शन है लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड हार्डिंग या लॉर्ड रिपन? अब इसका जवाब देने से पहले आपको ये पता होना चाहिए पहले कि वाइट म्यूटनी क्या थी। सही जवाब है इसका लॉर्ड रिपन। वाइट म्यूटनी ये थी जो आपका 1857 का रिवोल्ट हुआ था, तो उसके बाद जो भी आर्मी थी, ब्रिटिश ट्रूप्स थी, यूरोपियन ट्रूप्स थी, वो पहले किन के अंदर आती थी? कंपनी के रूल में आती थी। बट 1858 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ने क्या किया था? पावर से ट्रांसफ़र कर दी थी। कंपनी से कहाँ पर कर दी थी? क्राउन पर कर दी थी। इसका मतलब क्या हुआ? जो आर्मी थी अब वो भी किसके अंडर आएगी? क्राउन के अंडर आएगी। तो आर्मी के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस इंक्रीज़ हो गए थे। इनको बार बार ट्रेनिंग लेने के लिए यूरोप जाना पड़ता था, तो वो इस चीज़ से परेशान हो गए थे और इसीलिए उन्होंने वाइट म्यूटनी की थी। तो ये इंडियन के आर्मी या सोल्जर्स ने नहीं की थी, ये यूरोपियन ट्रूप्स ने की थी, जो यूरोप की आर्मी थी। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वाइसरॉय इज रिगार्डेड एज द कैटलिस्ट ऑफ इंडियन नेशनलिज्म? इंडियन नेशनलिज्म बोलते हैं कि इनके वजह से ही मतलब जो तेजी थी इनकी वजह से ही पकड़ी थी। किन के वजह से? ऑप्शन है लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग या लॉर्ड कर्जन? बहुत पॉपुलर सा नाम है, वैसे सबको पता ही होगा, लॉर्ड कर्जन। इनको हम क्यों जानते हैं? 1905 का क्या हुआ था? बंगाल पार्टीशन, जो कि इन्होंने ही करवाया था। उस टाइम मतलब ये थे गवर्नर जनरल, ये तो क्या करवाएंगे वैसे, इसलिए हम इनको जानते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस वॉज द जातीय सरकार फॉर्म्ड ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट? क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम जो जातीय सरकार थे ये इनमें से कौन से प्लेस पर ऑर्गेनाइज की गई थी? ऑप्शन है बलिया, नागपुर, सतारा या तामलुक? थोड़ा वैसे डेप्थ का क्वेश्चन है बट इम्पॉर्टेंट है। तो सही जवाब है आपका तामलुक।
कौन थे इनके फर्स्ट प्रेसिडेंट? ऐसे इतना इम्पोर्टेंट नहीं है बट फिर भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन, सतीश चंद्र समांता थे। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द तीन काठिया सिस्टम? तीन काठिया सिस्टम तो आपको पता होगा, चंपारण वाला इंसिडेंट, गांधी जी गए थे, किन्होंने इनवाइट किया था? शुक्ला जी ने, राजकुमार शुक्ला। ये पूछ रहा है कि इनमें से क्या करेक्ट है। कल्टीवेशन ऑफ इंडिगो ऑन द 320th पार्ट ऑफ लैंड, इतने लैंड पे ग्रो करना है। कल्टीवेशन ऑफ इंडिगो ऑन द 319th पार्ट, कल्टीवेशन ऑफ इंडिगो ऑन द 318th पार्ट या 317th पार्ट। देखो 3 सब जगह है, इंडिगो सब जगह है, इसका मतलब एसोसिएटेड तो इंडिगो से ही है। आपको ये अच्छे से पता होना चाहिए कितने एरिया में था। तो सही जवाब है आपका 320th एरिया ऑफ द लैंड। महात्मा गांधी जी गए थे जब राजकुमार शुक्ला जी ने रिक्वेस्ट की थी, इंडिगो प्लांटर्स ऑफ चंपारण इन बिहार में, और ये इनका पहला सत्याग्रह भी था इंडिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, how was the Constituent Assembly given a broader social basis after the withdrawal of the Muslim League from the Constituent Assembly? Constituent Assembly को मतलब broader social base कैसे मिला था? ऑप्शन देखिए, by nominating independent members from the various minority groups, ऐसा था क्या? By nominating independent members from the various caste and religious groups, खाली कास्ट और रिलीजियस ग्रुप के मेंबर्स को नॉमिनेट कर दिया था। By nominating independent members of the different caste, religious groups and women, and by taking in representatives of the princely states, princely states से भी लिए गए हैं, different caste से भी लिए गए हैं, religion से भी लिए गए हैं, women को भी लिया गया है। या by taking in representatives of the princely states and asking for a written submission from the public at large। खैर ऐसा तो हो ही नहीं सकता है, ठीक है। आंसर आपको पता चली क्या होगा? तो आंसर क्या है? वही इंडिपेंडेंट मेंबर्स को नॉमिनेट किया था, डिफरेंट कास्ट के थे, रिलीजियस ग्रुप्स के थे, वुमेन भी थी हमने देखा था, और प्रिंसली स्टेट्स भी था। हालांकि पहले तो नहीं था बट बाद में प्रिंसली स्टेट्स ने भी ज्वाइन कर लिया था। तो ये आपका सही जवाब है। आज का लास्ट क्वेश्चन है, द ब्रह्म समाज वॉज फाउंडेड बाय राजा राम मोहन रॉय इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर? ब्रह्म समाज जो थी कौन से ईयर में फाउंड की गई थी? किसने की थी वो तो पता चल गया, राजा राम मोहन रॉय जी ने की थी। ऑप्शन देखिए, 1822, 1828, 1830, 1833। सही जवाब है आपका 1828। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टडी फॉर सिविल्स को। हमारी 1000 MCQ की सीरीज़ चल रही है, ज्योग्राफी की भी चल रही हैं और पॉलिटी की भी चल रही हैं। उसके अलावा हमारी मैप की ट्रिक्स चल रही हैं, बहुत अच्छे तरीके से मैप समझाया गया है, बहुत अच्छी ट्रिक्स है जो कि आप कभी नहीं भूलेंगे। एक बार हमारा चैनल विज़िट करके ज़रूर देखें एंड प्लीज़ सब्सक्राइब।